हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13 आप लोगों ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ शॉपकीपर लॉस्ट 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1200। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 10%? क्वेश्चन समझो पहले क्या है। कह रहा है एक कोई दुकानदार है, उसे 10% का लॉस हो जाता है जब वो किसी आर्टिकल को 1200 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो कितनी बातें क्लियर हो गई। एक तो लॉस गिवन है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 10, लॉस परसेंट कितना गिवन है? 10%। क्लियर। दूसरी चीज क्या कह रहा है? सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1200 मीन्स सेलिंग प्राइस गिवन है कितना? 1200। ठीक, 1200। अब कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 10%। ऐसे कौन से प्राइस पर इस आर्टिकल को वो शॉपकीपर सेल करे कि उसे 10% का गेन हो। ठीक है, 10% का लॉस हुआ कब? जब उसने इस आर्टिकल को 1200 रुपीज़ में सेल किया। अब कह रहा है 10% का उसे प्रॉफिट यानी कि गेन हो। गेन परसेंट कितना हो जाए? 10%। तो वो सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो गेन हो चाहे लॉस हो हमेशा निकलता किस पे है? कास्ट प्राइस पे। क्लियर है इतनी बात? तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है? कास्ट प्राइसेस की। देखो हमें क्या गिवन था? लॉस परसेंट, 10% गिवन है, एसपी गिवन है, तो हम सीपी का फार्मूला लगाएंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे सीपी को। फिर इस पूरी प्रोसेस से जो हमें सीपी मिलेगा वही सीपी इस प्रोसेस में भी होगा। ठीक है, सीपी तो नहीं बदलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था ऐसा कौन सा प्राइस है जिसपे हम उस आर्टिकल को, जिस आर्टिकल को हम 1200 रुपये का बेचते हैं और हमें 10% का लॉस होता है, उसी आर्टिकल को हम 10% का गेन यानी कि प्रॉफिट करके बेचते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में हमें कास्ट प्राइस पहले कैलकुलेट करनी है। तो कास्ट प्राइस का सीधा फार्मूला क्या होता है? सीपी इज इक्वल टू, जब लास्ट परसेंट गिवन हो, सीपी इक्वल टू 100 अपान 100 माइनस लास्ट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई एसपी। ये फार्मूला है, लगा दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, वैल्यू पुट कर दो। 100 अपान 100 माइनस लास्ट परसेंट कितना? 10% इंटू एसपी कितना है? 1200 इक्वल टू 100 अपान 90। 100 से 10 जाएंगे तो 90, 1200। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 43 जा 120 और 3 3 जा 9। 40 की 100 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि सीपी कैलकुलेट करना हमारा मोटो है नहीं, हमारा गोल है एसपी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर हम इसे यहाँ डिवाइड करते हैं तो फिर आगे की कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बस यही चीज़ें सोचनी होती हैं न्यूमेरिकल को, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। अभी हमें फिर से अब क्या कैलकुलेट करना है? एसपी। हमें क्या गिवन है? गेन। ठीक है, तो हम एसपी का फार्मूला लगाएंगे गेन के साथ। क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का प्रॉफिट चाहिए हमें, अपान 100 इंटू सीपी कितना निकला है? 4000 अपान 3 रुपीज़। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 110, 100 और 10 मिलके 110 अपान 100 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 3। 2 जीरो हैं, ये कैंसिल हो गए। अब 40 की मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो ये क्लास में खूब समझाएं हम। देखो जो जीरो, 2 जीरो लगा लेंगे और 11 में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 44 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना? 3। 3 से डिवाइड करो, 3 बन जा 3। क्लियर, 1 कैरी हुआ, 14 हो गया, 3 4 जा 12। अभी कितना बचा आपके पास? 2, जीरो उतार लिया तो हो गया 20, 3 6 जा
18, फिर से 2 हुआ, 0 नीचे लेके आए, 20 हो गया, 3 6 18। यही प्रोसेस चलती रहेगी। अब आपके पास ऊपर से 0 समाप्त हो गए तो आप डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 6, चलता ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से अगर बड़ी वैल्यू है डेसिमल के बाद तो एक 7 ऐड कर लेते हैं एक डिजिट के बाद, बस इतना रुपया आ गया उसका सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गई बात। तो 2 फार्मूले यूज हुए हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। 2 फार्मूले सीपी के हैं, 2 फार्मूले एसपी के हैं। सीपी लॉस और प्रॉफिट के साथ कैसे, देखो अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता बस, और यहाँ प्रॉफिट परसेंट होता। ठीक उसी तरह से एसपी में अगर यहाँ लॉस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो 2 फार्मूले तो इसी न्यूमेरिकल में यूज हुए और 2 और फार्मूले हैं। तो बड़ी आसानी से अगर ये चारों फार्मूले आपको आते हैं तो बड़ी कोई लेंदी प्रोसेस, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लेंदी प्रोसेस से आप बच सकते हैं और नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, किसी एक परीक्षा में द पासिंग मार्क्स इन इज 30%, जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30% हैं। हाँ 33% होते हैं, बट यहाँ उसने कहा कि 30% में पास हो रहे हैं, 30% में पास हो रहे हैं। आप 30% ही ब्रेन में रखेंगे, वो एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे कि 33% होता है हर जगह, तो यहाँ कैसे हो गया 30% हो जाता है। फिर कह रहा है इन द एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स, किसी एक परीक्षा में एक स्टूडेंट को, किसी एक एग्जाम में एक स्टूडेंट को 200 मार्क्स मिले, लेकिन फिर हुआ क्या, फॉल्स शॉर्ट बाई 10 मार्क्स, और 10 नंबरों से वो फेल हो गया बेचारा। ठीक है, बहुत दुख हुआ मुझे तो ये सुन के। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, आप ये बताइए कि वो जो एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें वो स्टूडेंट 200 मार्क्स पाता है और 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था। मैक्सिमम मार्क्स कौन सा, वो जो पेपर के ऊपर साइड में कॉर्नर में लिखा होता है mm इतना, 50 mm 80 mm, वही होता है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ में। फिर से एक बार बता दूं, 30% मार्क्स हैं पासिंग, अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हैं। ठीक है, हुआ क्या, एक बेचारा बच्चा था, 200 मार्क्स उसको मिले और वो 10 मार्क्स से हो गया फेल। इसका मतलब ये हो गया कि 200 मार्क्स जो उसको मिले, अगर 10 मार्क्स और मिलते तो वो पास हो जाता। समझो बात को, 200 मार्क्स मिले, 10 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब ये कि 200 प्लस 10 यानी कि 210 मार्क्स अगर उसके पास होते तो वो पास होता। तो 210 क्या हो गए, 30%, क्योंकि अगर वो पास हो जाता तो 30% मार्क्स हो जाते ना उसके, तो 210 हो गया 30%। अब आपको ये बताना है कि उस एग्जामिनेशन में टोटल उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था। 2 तरीके हैं, पहला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बस स्पीड आपकी अच्छी हो। हाँ थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट अगर आपका ये सारा क्लियर है ना तो फिर बल्ले बल्ले। तो चलिए भैया देख लो, वो शॉर्ट वाला तरीका पहले बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 200 मार्क्स उसे मिले, 10 मार्क्स से हो गया वो फेल, यानी कि 210 मिलते तो पास हो जाता। पास हो जाता मतलब कितना, 30% हो जाता उसका। तो हम ये कह सकते हैं कि 30% जो है वो है 210। 1% कितना होगा, तो 1% हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 30, यहाँ से तो 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 3 7 21 आ गया। तो अब अगर 100% निकालते, कोई भी चीज़ होती है स्वयं में 100% होती है तो मैक्सिमम मार्क्स भी 100% ही होंगे। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाता, 7 इंटू 100। भाई 1 इंटू 100 किया है तभी 100% मिला है, तो 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 हो गया ये। तो ये हो गया आपका आंसर, बट हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। कैसे करना है वो देखो, हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे क्या कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जामिनेशन के वो x है। लेट क्वेश्चन नंबर 12, लेट देख लूँ क्या लिखा है, वही लिखेंगे। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो हम लिख देंगे लेट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन कितना, x। ठीक है, अब क्या है, इसका सबसे पहले 30% कैलकुलेट कर लो। पासिंग मार्क्स भी तो निकालने हैं, 30% है ना पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स वो कह रहा था मैक्सिमम मार्क्स बताओ। मैक्सिमम मार्क्स हमने बता दिए कितने हैं, x हैं। तो अब 30% हम इसका निकालेंगे तो मतलब वो पासिंग मार्क्स होंगे। तो 30% किसका, x का, 30% ऑफ x, ऑफ ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, तो 30% का मतलब 1/100 तो होगा 30/100 इंटू एक्स, तो ये आ गया 30x डिवाइडेड बाई 100। चाहो तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
क्योंकि ये 30 इंटू एक्स है इसलिए हो जाएगा। 30 प्लस एक्स होते तो फिर उस 30 के जीरो से ये वाला जीरो नहीं जाता। समझ में आ गई बात? तो ये जीरो कैंसिल हो गया तो ये बच गया 3x/10। ठीक, इतने क्या हैं? ये हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स हैं। अब आपके पास पासिंग मार्क्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या कह रहा है? कह रहा है एक बच्चे को 200 मार्क्स मिले और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। कहने का मतलब ये कि अगर 10 मार्क्स उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो हम 10 मार्क्स उसे और दे देते हैं। अगर वो पास हो जाता तो 30% हो जाता, ये है ना, पासिंग मार्क्स 30% था। तो अगर ये 30% हो जाता तो फिर ये 3x/10 के इक्वल होता। ठीक है, यही तो है पासिंग मार्क्स। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू है क्या? टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। कैलकुलेट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो गया 210 डिवाइडेड बाई 210 इज इक्वल टू 3x/10। इसके नीचे हमने 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, हम यहाँ पे करे दे रहे हैं देखो। तो 210 इंटू 10 इक्वल टू 3x/1। तो ये तो 3x ही आना है। बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, तुम लोग सुन लो। 2100। अब ये x मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के साथ में और हमें वैल्यू चाहिए x की, तो अगर मल्टीप्लाई वाले टर्म को हम इधर भेजेंगे तो इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 7 जा 21, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 700। ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप लगाएंगे अच्छे से काम। इसमें भी सारा काम वही किया है। ठीक है, एक्स की वैल्यू और फिर उसका 30% निकाल लिया। 30% तो वैल्यू हो जा रही है 210, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। अ पर्सन बॉट अ मशीन। एक कोई व्यक्ति है, वो एक मशीन परचेज करता है, खरीदता है। ही पेड 6% सेल्स टैक्स इन द एडिशन टू द प्राइस ऑफ द मशीन। मशीन का जो प्राइस था उसमें 6% वो सेल्स टैक्स देता है। तो जो मशीन का प्राइस था, जो प्राइस मशीन का था उसका ही 6% वो देगा सेल्स टैक्स में। ठीक है, जैसे हम दुकान पे गए, हमने 100 रुपये का कोई एक आर्टिकल परचेज किया। अब हमसे शॉपकीपर कहता है कि भैया 6% आपको देना पड़ेगा सेल्स टैक्स। तो हम उस 100 रुपीज़ का क्या करेंगे बताओ? 100 रुपये का तो आर्टिकल था, लेकिन एडिशन इसमें हुआ 6% का सेल्स टैक्स, तो इसका हम 6% लेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 6 निकलेगा। ठीक है ना? अब ये जो 6 निकला है ये वो अमाउंट है जो सेल्स टैक्स के रूप में हम दे रहे हैं। तो 100 जो उसका सीपी था उसमें हम 6 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 106। इतना हमें वो एक्चुअल में अमाउंट पे करना पड़ा। अब इसने यहाँ पे दे रखा है पहले से कि उसने कितना अमाउंट पे किया है इन सब चीज़ों में, 6943। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? सीपी, यानी कि ये जो 100 हम लिख रहे थे ये हमें नहीं पता है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेट सपोज कर लेंगे, जो करना है लेट। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन नंबर 13। लेट द प्राइस ऑफ द मशीन कितना? x रुपया। क्लियर होगी बात? मान लिया हमने x। अच्छा, अब सेल्स टैक्स इतने की है वो मशीन। अब इसमें हमें 6% टैक्स देना पड़ रहा है, तो 6% इसी का तो देंगे टैक्स। तो सेल्स टैक्स कितना हो जाएगा? परसेंटेज में दिया है, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, कितना रुपया हमें देना पड़ा? 6% देना पड़ा इतने अमाउंट का, तो 6% ऑफ x कितना आ जाएगा? ये 6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, यह आ जाएगा 6x/100। हाँ, कैंसिल नहीं करना, ऐसे ही रोके रखना इसको, क्योंकि सेल्स टैक्स हमें निकालना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है उसका कास्ट प्राइस पता करना। ठीक है, अब तुम समझो ध्यान से, वो अमाउंट था x रुपया। ठीक है, अब उस पर हमने इतना रुपया टैक्स दे दिया, तो हमने टोटल कितना रुपया दिया? इतना। इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6x/100 इक्वल टू, ये कितना हो गया पूरी प्रोसेस में? इफ ही पेज 6943 इन ऑल, तो इसका मतलब है 6943 हो गया ये वाला अमाउंट, ये वाला। ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा फिर ये, तो 6943। अब ये एक बन गई इक्वेशन और इसे हमें कर लेना है सॉल्व। तो 100
x प्लस 6x ऐड करेंगे तो 106x अपान 100 होगा। प्रोसेस कई बार ये तो मैं समझा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ किस तरीके से ऐड होता है। जैसे 2 होल 1/2 लिखा है, तो एक्चुअल में क्या लिखा है बताओ? ये लिखा है 5/2। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल, छोटे डिजिट लेके समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर यही ऐसे लिखा होता तो ये कितना लिखा है, तो तुम करते यहाँ 1, फिर इसका लेते एलसीएम, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराते तो फिर 2 2 जा 4 होता, फिर इसको तुम लिखते 4/2, फिर लिखते 1/2, फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाते तो न्यूमरेटर ऐड कर देते 5/2, फिर भी वही प्रोसेस आनी है। यहाँ पे क्या किया था, ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ था, 2 की 2 में मल्टीप्लाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 5/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ भी वही हो रहा था। तो सब ये वाली चीज़ कैसे लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है। सपोज कर लो 2 + 1/2। ठीक, ये मैं बताऊँ मतलब लेंदी प्रोसेस ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्मार्ट हो। तो 2 में 2 मल्टीप्लाई और 1 ऐड, तो 100 में 1 की मल्टीप्लाई, जो वेरिएबल है उसको छोड़ो, 100 में 1 डिजिट का ध्यान रखो, 100 में 1 की मल्टीप्लाई 100 में 6 ऐड करो, 106 हो गया। ये 106x अपान 100। वेरिएबल को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो दोनों ही टर्म में था। ठीक है, अगर दोनों टर्म में अलग अलग वेरिएबल होते फिर नहीं छोड़ सकते थे, फिर ना ही ऐड कर सकते थे। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये हो गया 6943, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 106 इंटू एक्स इंटू 1, तो 106x ही रहना है उसे, 6943 इंटू 100, तो x इक्वल टू 6943 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 106, क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करना रह गया, 106 से डिवाइड कर लो डायरेक्ट 6943 को। ठीक है, ये आ जाएगा 65.5 इंटू 100 रुपीज़। तो ये हो जाएगा, अभी देखो 2 जीरो इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, पीछे लग जाएंगे इसके, लग गए। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा, 1 डिजिट के बाद यहाँ लगा दो, तो ये हो गया 6550 रुपीज़। क्या x, तो x क्या था, x था द प्राइस ऑफ द मशीन, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, आंसर भी अपना अच्छा, हेंस द प्राइस ऑफ द मशीन इक्वल टू 6550 रुपीज़। ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, पूरी प्रोसेस, क्वेश्चन आ गया समझ में, देख लो अच्छे से। ठीक है, क्या किया था, प्राइस हमने लेट सपोज कर लिया, सेल्स टैक्स निकाल लिया उसी प्राइस का, फिर हमें पता चल गया ये कितना अमाउंट होने वाला है, 6943, दोनों को ऐड किया तो वो हो गया इक्वल टू 6943। सॉल्व कर लिया, वहाँ से कैलकुलेट कर दिया, लास्ट में आंसर लिख दिया, बस। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2, बट वो नेक्स्ट वीडियो में।